नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे सबके राम। अभी भगवान का नाम। जी हाँ, सबके राम। राम सबके हैं, कण कण में राम व्याप्त है और इसीलिए राम सबके हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी देश में रहता है, सबके राम है, सबके प्यारे हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। और राम लला का मंदिर के निर्माण की वो घड़ी, वो बेला, वो तिथि अब आ गई है। अब से कुछ घंटे बाद यानी कि कल शिलान्यास किया जाएगा, भूमि पूजन किया जाएगा और उसके बाद से राम मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहुत लंबे समय से ये देखने को मिल रहा था। करीब हम बात करें 91 से 89 की बात करें तो 81 से ये मुद्दा शुरू हुआ था और उसके बाद से लेकर के 3 दशक का समय बीत चुका है। लगातार इसमें विवाद होते रहे, लेकिन अब ये विवाद सुलझ चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था और उसके हिसाब से कल 5 तारीख से भूमि पूजन का काम शुरू हो जाएगा, शिलान्यास शुरू हो जाएगा और मंदिर बनने का काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही तमाम तरह की राजनीति भी देश में देखने को मिल रही है। हम बात करें किसको बुलाया जाएगा, किसको नहीं बुलाया जाएगा, इसको लेकर के लगातार उठापटक जारी है। एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह जैसे बड़े से लोग जिनको जो राम मंदिर के अगुवा रहे हैं, उनको इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। कहा यह जा रहा है क्योंकि वो उनकी आयु अधिक है तो उन्हें वर्चुअल के माध्यम से उन्हें अटेंड कराया जाएगा। और दूसरी ओर उमा भारती भी थोड़ा नाराज नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि राम और अयोध्या किसी की बपौती नहीं हो सकती, बीजेपी का पेटेंट नहीं है, राम सबके हैं राम। उधर एक और नई चीज देखने को मिली, कांग्रेस में इसको लेकर के अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति थी। कोई कुछ बोल रहा था, दिग्विजय सिंह कुछ बोल रहे थे, कमलनाथ कुछ बोल रहे थे, तो कोई दूसरा कांग्रेसी कुछ बोल रहा था। लेकिन दशकों बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसकी तारीफ की और एक सीधी लाइन खींच दिया और इसका स्वागत किया। कहा सबके राम है और जय सिया राम, जय श्री राम की जगह पर उन्होंने जय सिया राम का नारा दिया और इसके साथ ही उन्होंने ये लाइन क्लियर कर दी कि हम भगवान के राम के साथ में हैं। तो क्या कांग्रेस अब बदल रही है? कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एजेंडा लेकर चली थी उसी को आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस जो अब तक सेकुलरिज्म की बात करती थी, क्या उससे अलग हट करके उसको भी समझ में आ गया है कि सेकुलरिज्म अब इस समय चलने वाला नहीं है, तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलेगी या वो भी हार्ड हिंदुत्व की ओर जाएगी? बताते चले आपको कि कर्नाटक के चुनाव हो या गुजरात का चुनाव हो, राहुल गांधी माफ करिएगा, लगातार जब उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला था, मंदिर मठ गए थे, तो उन्हें काफी फायदा मिला था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 1989 के बाद से इस मंडल के ऊपर कमंडल का फायदा मिला और लगातार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से बढ़कर के 303 सीटों पर आज पहुंच चुकी है। उसी तरीके से कांग्रेस को गुजरात और कर्नाटक में इसका काफी बड़ा फायदा देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश में चूंकि प्रियंका गांधी वाड्रा हैं और उन्होंने साफ लाइन खींच दी है, तो क्या अब यही कांग्रेस की लाइन होगी? इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा और समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। भगवान का नाम। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बयान जारी कर कहा था कि वह इस खास मौके पर, जिसका हमें वर्षों से इंतजार था, अयोध्या में रहेंगी, लेकिन पीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर चिंतित हैं, इसलिए वह अयोध्या में रहकर सरयू किनारे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। मैंने पीएमओ को और न्यास के सदस्यों को सूचना दे दी है कि मैं अयोध्या में उपस्थित रहूंगी, लेकिन शिलान्यास वाली जगह से जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे मैं थोड़ा दूरी रखूंगी, क्योंकि मैं यात्रा करते हुए आ रही हूँ और बहुत तेज़ी से वहाँ कोरोना फैल रहा है। तो इस कारण से मैं किसको छूती हुई पहुँचूँगी और सांस लेने की भी दिक्कत है वहाँ पर। तो इस कारण से
कल मैं वहाँ जरूर आऊँगी, लेकिन मैं सरयू के किनारे आरती उतारूंगी उस समय पर, और जब प्रधानमंत्री जी शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न करके चले जाएंगे तब मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके वो कहा है कि शुभ अरे मुहूर्त किनके को नाम ले रहे लेकर अभी आप भैया, भगवान का नाम दीदी लो। अच्छा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर साफ तौर पे कहा है कि राम सबके हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीन बंधु राम नाम का सार है। राम सबके हैं, राम सबके हैं, राम सब में हैं और राम सबके साथ हैं। प्रियंका ने कहा कि राम शबरी के हैं, सुग्रीव के भी हैं, राम वाल्मीकि के हैं और भास के भी, राम कबीर के हैं, तुलसीदास के भी, राम रैदास के भी, सबके दाता राम हैं। गांधी के रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति देने वाले हैं। वारिस अली शाह कहते हैं जो रब है वही राम है। राम मंदिर निर्माण के लिए सालों से आंदोलन करने वाले अगुवाकार बीजेपी के शीर्ष नेता ही इस महत्वपूर्ण मौके पर नदारद रहेंगे। बीजेपी के शीर्ष नेताओं में लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी विभिन्न कारणों के चलते मौजूद नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा उमा भारती अयोध्या में रहकर भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा कई नेता कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं जिनका आंदोलन में बड़ा योगदान रहा। राम मंदिर निर्माण के लिए जहां 5 तारीख की तिथि नियत की गई है और वह नजदीक आ गई है, प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन में मंदिर निर्माण की शुरुआत करेंगे और ऐसे में सियासी दलों ने भी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो क्या पलट रही है राजनीति, बदल रही है राजनीति, बदल रहे हैं सुर? इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे कि सबके हैं राम, सबके राम, चाहे वो कबीर के हों, तुलसी के हों, सभी के राम हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे। साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हमारे साथ में कांग्रेस के ओंकार नाथ सिंह जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में केसरी दीपक जी जुड़े हुए हैं, सेवक हैं स्वामी सरस्वती नंद जी के, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सीधा रुख करेंगे ओंकार नाथ सिंह जी का। ओंकार नाथ सिंह जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से एक और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम आपका परिचय करा देते हैं। अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अभिषेक जी। अभिषेक जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और मंत्री रह चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे ओंकार नाथ सिंह जी का। ओंकार नाथ सिंह जी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो आज लाइन खींची है, क्या लगता है कि अब यही लाइन रहेगी कांग्रेस की? बदल रही है कांग्रेस? अपना अपना नजरिया है। राम तो सबके हैं, जो प्रियंका जी ने कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर राम जी की हम आराधना करें तो क्या हमने कोई लाइन खींच ली किसी और से? ये कहाँ पे लिखा हुआ है या कहाँ पे ये शो करता है? राम जी, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति राम की आराधना करता है और जो हिंदू है वो तो करता ही करता है। तो लिहाजा राम जी का जो मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। और कांग्रेस ने जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसी दिन कांग्रेस ने कह दिया था कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और मंदिर भव्य बने। इस पर तो कोई पंचायत थी ही नहीं। आज प्रियंका जी ने स्टेटमेंट दिया है, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर जो ये कहा जाए कि कांग्रेस ने कोई अपनी लाइन बदल ली है या कुछ कर दिया है। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, सभी धर्मों का आदर करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी धर्मों के रहने वाले आदमियों के साथ में भाईचारे के साथ रहना पसंद करती है। इसलिए ये अपने आप में एक अतिशयोक्ति होगी अगर हम भगवान राम की आराधना करें तो हमें कह दिया जाए कि हम दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं रखते और हमने लाइन बदल दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओंकार नाथ सिंह जी बने रहिए हमारे साथ में। अभिषेक सिंह जी, आप सुन रहे हैं, क्या आपकी लाइन क्या आप देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीति करवट ले रही है राम मंदिर निर्माण को लेकर के? अभिषेक मिश्रा जी, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? जी अब आई प्रदीप जी। जी, मैं पूछ रहा था आपसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीति करवट ले रही है। जैसे जैसे कल का समय नजदीक आ रहा है,
राजनीति बहुत तेजी से पलट रही है, क्या कहेंगे आप? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर आज कल भव्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो रही है, मुझे लगता है इसका हर आदमी स्वागत करता है, सम्मान करता है, सराखों पे है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको किसी भी एक आदमी से जोड़ करके, किसी भी एक पार्टी से जोड़ के, किसी एक संगठन से जोड़ के नहीं देखा जा सकता, क्योंकि किसी एक के नहीं हो सकते। हमने आपने देखा किस तरह सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने अपनी बात रखी थी कि एक्चुअली किसका कंट्रीब्यूशन है। हमने आपने ये भी देखा किस तरीके से उमा भारती जी ने आज भी बयान दिया कि अगर कोई आदमी राम को मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रहा है तो ये उसी तरीके से है जैसे कि कोई हवा को मोनोपोलाइज करने की कोशिश करे या देश को मोनोपोलाइज करने की कोशिश करे, या कोई ये कह दे कि मैं ही देश हूं, मैं हूं तो देश है, मैं हूं तो मैं नहीं होऊंगा तो देश नहीं होगा। तो इसका राजनीति से मुझे नहीं लगता कोई भी लेना देना है, ना हमें इसको राजनीतिक मुद्दे की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये समाज का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, हिंदुस्तान के संस्कार का मुद्दा है, हमारी आस्था का मुद्दा है, तो इसको राजनीतिक मुद्दा हमें नहीं बनाना चाहिए। ठीक है अभिषेक जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपका परिचय करा देते हैं। साक्षी महाराज जुड़ चुके हैं, सांसद हैं उन्नाव से, भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका भी जी, धन्यवाद। क्या कहेंगे आप, पहली प्रतिक्रिया आपकी? राजनीति करवट ले रही है बहुत तेजी से जी। हेलो। जैसे जैसे राम मंदिर बनने की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, देश की राजनीति बहुत तेजी से करवट ले रही है। इससे बढ़िया मनोरम सुंदर समय और कुछ नहीं हो सकता। सैकड़ों सालों की बड़े बड़े बलिदानियों की तपस्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, मोदी जी अमित शाह के माध्यम से फलीभूत हुई है। और कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी शिलान्यास करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि यह सबके लिए प्रसन्नता का विषय है और सबको प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए, किसी को भी आलोचना करने का अधिकार नहीं है। इसलिए कि पहले तो हमारे ऊपर आरोप लगता रहा कि ये बीजेपी वाले लोग केवल राम मंदिर का राजनीति के लिए उपयोग करते हैं, मंदिर नहीं बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी बता दी, कल शिलान्यास भी होने वाला है। पर ये विरोध जो लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की स्थिति में है। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ में। एक और खास मेहमान जुड़े हमारे साथ, सनातन धर्म केसरी दीपक जी जुड़े हुए बनारस। आप जी, अभी तक जो विषय चल रहा था, कृपया एक बार विषय बता दें क्या है जिसपे मैं बोल सकूं। हम ये कह रहे थे सबके राम। उमा भारती ने ट्वीट करके कहा कि राम किसी एक के नहीं हो सकते, कोई इसको पेटेंट नहीं करा सकता, इवन भारतीय जनता पार्टी भी इसको पेटेंट नहीं करा सकती, जिस तरह से हवा का पेटेंट नहीं हो सकता। दूसरी ओर बड़े जो मंदिर के अगुवा थे उनको इसमें नहीं बुलाया गया है, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, कल्याण सिंह हो। क्या कहेंगे आप? पहला विषय तो यह है कि राम सबके हैं, राम सब में है और सब कुछ राम ही है। ठीक है, राम जो है पर ब्रह्म परमात्मा है जिसे संघ स्वीकार नहीं करता। आरएसएस के अनुसार राम मनुष्य हैं, महापुरुष हैं, इसलिए राम मनुष्य होने के नाते संघ की दृष्टि में, चूंकि गोलवलकर जी ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि राम मनुष्य हैं और उनको भावना के बल पर हिंदू जनमानस ने भगवान की कोटि में ढकेल दिया है। तो आरएसएस की वो विचारधारा आज भी है जिसका खंडन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने 50 साल पहले किया था, जिसका जवाब आज तक उन्होंने दिया नहीं। लेकिन हमारी जो हम सनातनी वैदिक हिंदू जो हैं, हमारे अनुसार पर ब्रह्म परमात्मा है, जो भी कुछ जगत में दिखाई दे रहा है सब राममय ही है, तो राम सर्वत्र है। दूसरा विषय कि आपने पूछा कि सबको नहीं बुलाया गया, तो हमारे सनातन धर्म में प्रथम निमंत्रण गणेश जी को दिया जाता है और उन्होंने प्रथम निमंत्रण दिया है इकबाल अंसारी को। उनके लिए प्रथम पूज्य इकबाल अंसारी, वही इकबाल अंसारी जिससे इतने लंबे समय तक हिंदुओं ने कोर्ट में लड़ा और कोर्ट से विजय प्राप्त की,
वो उनके प्रथम पूज्य हैं, तो इसलिए प्रथम निमंत्रण उनको दिया गया है। उसके बाद वो चुन चुन के ऐसे लोगों को निमंत्रित किए हैं जो उनकी राजनीति की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल हो, भविष्य की राजनीति के अनुसार जो सबसे अनुकूल उनके लिए है, उन्हीं को उन्होंने निमंत्रण दिया है। जिन्होंने राम जी के लिए आंदोलन किया, जिन्होंने कोर्ट में लड़ाइयां लड़ी, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज अखिल भारतीय पुनरुद्धार समिति, श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति बनाकर के 1989 से कोर्ट में है। 30 साल तक लगातार हमारे अधिवक्ता ने कोर्ट में शंकराचार्य जी की ओर से लड़ा, और 90 दिन के जो 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच में जो फैसला हुआ, उनमें 90 दिन में 28 दिन लगातार, 24 दिन और 4 दिन एक्स्ट्रा, 28 दिन तक कुल हमारे पक्षकार ने बहस प्रस्तुत की, जबकि 20 से अधिक पक्षकार थे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी 40 दिन में से 9 दिन हमने बहस की, और राम जन्मभूमि वही भूमि जिस पे विवाद था, उसको राम की जन्मभूमि है यह सिद्ध करने वाले हम ही लोग हैं। तो किसी जो सनातन धर्म के परम पूज्य आचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं, 5 वैष्णवाचार्य हैं, निम्बारकाचार्य हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, रामानंदाचार्य हो गए, किसी को आमंत्रित तक नहीं किया है इन्होंने। तो ये अगर किसी को आमंत्रित कर देंगे तो इनके जो अधर्म के कार्य वहां पे हो रहे हैं, धर्म के नाम पे जो शास्त्र विरुद्ध कार्य वहां पे हो रहे हैं, तो आचार्य विरोध कर देंगे। तो इसलिए ये उन्हीं लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जो इनके हाँ में हाँ मिला सके, यही सीधा सा जो इनके हाँ में हाँ मिला सके। इनका विरोध। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ केसरी जी। साक्षी महाराज जी जुड़े हुए। साक्षी महाराज जी, आपने सुना वो कह रहे हैं कि आपने शंकराचार्यों को नहीं निमंत्रित किया और जो राम मंदिर के अगुवा रहे उनको निमंत्रित नहीं किया। जी साक्षी महाराज जी, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? बताएं क्या पूछ रहे हैं। जी हमारे साथ केसरी दीपक जी जुड़े हुए हैं सनातन धर्म के। वो कह रहे हैं आप लोगों ने ना तो शंकराचार्य को आमंत्रित किया, किसी शंकराचार्य को, और ना ही राम मंदिर के जो अगुवा रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जो मुरली मनोहर जोशी, इन सबको भी आमंत्रित नहीं किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि सैकड़ों वर्षों के आंदोलन के बाद ये एक अवसर आया है जब मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास हो रहा है, जब अयोध्या के आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही थी। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि शुरुआत से मैं इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो लोग आलोचना कर रहे थे, लोग पार्टियों से जुड़े हुए थे, राम जी के मंदिर के निर्माण में लोग पूरा सहयोग नहीं कर रहे थे। आज वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि इसे नहीं बुलाया, उसे नहीं बुलाया। अरे किसी को बुलाया कि नहीं बुलाया, लेकिन धन्यवाद करिए मोदी जी का, धन्यवाद करिए सुप्रीम कोर्ट का, धन्यवाद करिए योगी जी का। सारी जमीन रामलला को दे करके और मंदिर का निर्माण कल प्रारंभ होने वाला है। ये झगड़े का समय नहीं, ये बधाई देने का समय है। राम सबके आराध्य हैं, ये बहुत छोटी बात है। अयोध्या के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका तो मेरी रही, मैं कहूँ मुझे नहीं बुलाया तो ये मूर्खता होगी। साक्षी महाराज जी, आपने ठीक कहा, और यही बात तो उमा भारती जी भी कह रही है। नहीं ठीक है, तो आनंद के इस उत्सव में सभी को शामिल करना चाहिए ना। आपने विपक्ष को बुलाया नहीं। जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं अयोध्या के आंदोलन में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। बिल्कुल, इकबाल अंसारी तो खड़े हुए थे। जो सच्चाई उसे स्वीकार करना पड़ेगा। मैं इकबाल अंसारी का पक्षधार नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये कहना जरूर है कि जब स्वर्गीय राजीव गांधी ने शिलान्यास कराया था, बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, खून खच्चर हुआ था, खून खराबा हुआ था बाद में, लेकिन ये हिंदू और मुसलमान दोनों की एकता का प्रतीक है। आज पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कहीं कोई झगड़ा नहीं है, कहीं एक रंग की बूंद नहीं गिरी है। सब मिलकर के अयोध्या का निर्माण, मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। ये देश राम राज्य की तरफ जा रहा है, इसका स्वागत करना चाहिए। अगर इकबाल अंसारी आज मंदिर पूजा के लिए जा रहे हैं, कल और लोग भी आएंगे पूजा करने के लिए, तो कोई बुरी बात नहीं है। साक्षी महाराज जी, आप लोग तो धर्म को बहुत मानने वाले हैं, हिंदू के चैंपियन हैं।
केसरी दीपक जी सवाल उठा रहे हैं कि सबसे पहले गणेश जी की वंदना की जानी चाहिए और पहला कार्ड गणेश जी को दिया जाना चाहिए, लेकिन आपने दे दिया इकबाल अंसारी को, जिन्होंने जिंदगी भर विरोध किया। नहीं, मैंने समझा आपकी बात, आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, दीपक केसरी जी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के हिसाब से पहला कार्ड तो गणेश जी को जाना चाहिए। नहीं, प्रथम गणेश जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश। तो लेकिन आपने पहला कार्ड तो इकबाल अंसारी को दे दिया, जिन्होंने जिंदगी भर विरोध किया। दो आदमी मत बोलिए, एक आदमी बोलेगा तो मैं सुन पाऊंगा, कुछ उत्तर दे पाऊंगा। जी, एक ही बोल रहे हैं। एक आदमी बोलिए तो कुछ बात समझ में आए। जी, आप अपनी बात रख सकते हैं साक्षी महाराज जी। मेरा तो मतलब केवल इतना है कि सैकड़ों वर्षों से जो प्रतीक्षा हो रही थी, आज प्रभु श्री राम के मंदिर का कल शिलान्यास होने वाला है। ये खुशी का विषय प्रश्न ये नहीं है किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया। प्रश्न सबसे बड़ा ये है, नए युग का प्रारंभ हो रहा है, मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है और सर्वसम्मति से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वसम्मति से निर्णय दिया है। हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए और विचार विभेद करने के लिए, बहस करने के लिए आगे बहुत समय मिलेगा, तब हम लोग बहस कर लेंगे। लेकिन एक बार मंदिर निर्माण शुरू हो जाए, मंदिर बन जाए, ये बहस तो जिंदगी भर चलती रहेगी। ठीक है, अभिषेक मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अभिषेक जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी प्रदीप जी, अभी जो आचार्य जी बात रख रहे थे, मुझे लगता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात रख रहे थे कि जिन लोगों ने, चाहे जो सनातन धर्म की प्रक्रिया है, सनातन धर्म में ये विश्वास है कि इस समय जो देवता शयन पे चले गए हैं, इन दिनों को बहुत शुभ, बहुत वो नहीं मानते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण अगर इवेंट हो रहा था जिसमें प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, तो आखिर दो चीजें बहुत जरूरी हैं कि जिन लोगों ने शुरुआत की उनको क्यों नहीं बुलाया गया। आज कहां है माननीय अडवाणी जी, आज कहां है माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, आज कहां है बाकी पूरी टीम के लोग जिन्होंने इस आंदोलन को लगातार चलाया। इससे एक बात साफ आती है कि जो आज नेतृत्व है वो अपने लोगों का इज्जत नहीं करना जानता, अपने लोगों का सम्मान करना नहीं। दूसरी चीज, आज हमारे जो धर्म के गुरु हैं, चाहे शंकराचार्य जी की बात हो, चाहे वैष्णवाचार्य जी लोगों की बात हो, चाहे बाकी जो धर्म गुरु हैं, चाहे ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, पंडित लोग हैं जो हमारे, उनको नहीं बुलाया गया। ये क्या कोई स्पेशल तरीके से इन्होंने इनकी शॉर्ट लिस्टिंग की गई है? विपक्ष में इनको एक भी आदमी इस काबिल नहीं दिखाई पड़ा जो भगवान का, राम का भक्त हो, जिसको ये बुला सकते थे। भाई आखिर हम लोग का अधिकार क्यों नहीं जाने का, या किसी भी दूसरे आदमी को अधिकार क्यों नहीं जाने का? मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि माननीय साक्षी महाराज जी को क्यों नहीं बुलाया गया? भाई ये भी तो सांसद है उस पार्टी के, कम से कम इनको भी बुला लेते। तो ये जो भावभेद है, भाई राम मंदिर के अगुवा भी रहे हैं, और अगुवा रहे, भाई राम मंदिर के अगुवा भी रहे हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा ऐसी कोई जल्दी नहीं थी। और अभी मान लीजिए 2 दिन पहले सावन बीता है, 2 दिन पहले कर लेते हैं या 10 दिन बाद कर लेते हैं, ऐसा कौन सी खास बात है 5 तारीख में? मैं आपको ये भी बताता हूँ प्रदीप जी, कल आप मिल जाएगा, कल ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा। 5 तारीख का जो रहस्य, बड़ा रहस्य नहीं है, हमको आपको पता है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को बता देंगे उसको। तो ये जो है, ये बिल्कुल कोई धर्म का, कोई संस्कार का, कोई सत्कार का, जो हमारे सनातन धर्म की प्रक्रिया है, जो हिंदुइज्म की बात है, उससे इनको कोई लेना देना नहीं। ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ इस नाम पे बांटना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। तो अब मैं निवेदन करता हूं इनसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अब उत्तर प्रदेश को, हिंदुस्तान को बख्श दीजिए। अब प्लीज इस लाइन पे हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को मत लड़ाइए। मंदिर बना जा रहा है, सबको आस्था से विवाह पूजन पाठन करने दीजिए और इस मुद्दे को खत्म कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ब्रेक पर जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ओंकार नाथ सिंह जी का रुख कर लेते हैं। ओंकार नाथ सिंह जी, आपने सारे लोगों को सुना, आप क्या कहेंगे? आप देखिए प्रदीप जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, जो अभिषेक जी कह रहे थे और जो केसरी जी कह रहे थे, हम हिंदू हैं, हमारी मान्यताएं रहती हैं, चाहे मकान बनवाएं, चाहे दुकान बनवाएं, चाहे घर बनवाएं, चाहे शादी करें, मुहूर्त देखते हैं।
चाहे मुंडन संस्कार करें, हर चीज का मुहूर्त देखते हैं। और मुहूर्त में जब काम होता है तो सब लोग प्रसन्न होते हैं और खुश होते हैं। और बिना मुहूर्त के जब कोई काम होता है और कोई घटना अप्रिय हो जाती है तो हम कहते हैं देखिए इन्होंने ये काम नहीं किया जिसकी वजह से ये हो गया। तो एक तो सबसे बड़ी चीज, कल को अगर मान लीजिए किसी का शादी ब्याह होता है और उसके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, शादी बहुत आवश्यक होती है, करते क्या है लोग क्रियाक्रम टाल देते हैं, शादी कर देते हैं, लेकिन जो मंगल गीत गाए जाते हैं, जो वहाँ आनंद होता है, वो तो खत्म हो जाता है, वो रहता नहीं। आज आप देखिए कि यहाँ पे इस समय कितनी परेशानी है और परेशानी। ठीक है सर, ओंकार नाथ सिंह जी आप बने रहिए हमारे साथ में। अवध बिहारी मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। जी अवध बिहारी मिश्रा जी क्या कहेंगे आप, आपकी पहली प्रतिक्रिया। हेलो जी हेलो जी अवध बिहारी मिश्रा जी आवाज नहीं आपकी आ रही आवाज आ रही है, आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। आपकी आवाज, आपका प्रश्न मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैं ये कह रहा था कि कल वो शुभ घड़ी आने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ में कई सवाल भी खड़े हो गए हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया। हेलो जी चलिए, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की राजनीति अब किस ओर जा रही है। हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं अवध बिहारी मिश्रा जी, अध्यक्ष हैं नारायण सेवा न्यास से। अवध बिहारी मिश्रा जी अगर आपको आवाज मिल रही हो तो वो शुभ घड़ी कल आ जाएगी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के। चलिए, लगता है अभी कुछ तकनीकी समस्या है, हम ब्रेक पर जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो जरा कांग्रेस की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे कि सेकुलर से निकल करके क्या वो सॉफ्ट हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व से निकल करके क्या वो हार्ड हिंदुत्व की ओर जा रही है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी आप भैया भगवान का नाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं पल्लवी त्यागी आपको दिखाऊंगी राम मंदिर के दूसरे तल्ले का राम दरबार, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। यह है मंदिर का गर्भगृह। रामलला विराजमान, सदी की सबसे बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष के साथ। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao.
GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सदियों से जिस पल का था इंतजार, अयोध्या में आने वाली है वो शुभ घड़ी। रामनगरी में अब आरंभ होगा जोरदार भव्य भूमि पूजन से जुड़ी हर खबर। 5 अगस्त को अयोध्या पर महा कवरेज, सुबह 6 बजे से लगातार। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अभी भगवान का नाम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। हम सीधा रुक करेंगे सनातन धर्म के केसरी दीपक जी का। केसरी दीपक जी, क्या कहेंगे आप? साक्षी महाराज जी कह रहे हैं ये शुभ घड़ी है, इसमें सबको स्वागत करना चाहिए, कोई सवाल खड़े नहीं करना चाहिए। है कि साक्षी महाराज जी एक राजनेता हैं, गेरुआ पहनते जरूर हैं, लेकिन वो शास्त्र अध्ययन नहीं किए हुए हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये शासन ने जिस ज्योतिषी से, वाराणसी के, काशी के जिस ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाया, उस ज्योतिषी ने स्वयं अपने पत्र में यह स्वीकार किया हुआ है। मैं कहिए तो आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा, गणेश्वर शास्त्री जी हैं, वो कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माणारंभ के लिए मुहूर्त की मांग आई थी, तदनुसार मुहूर्त निकाल कर दिया गया। क्योंकि शासन को उन्होंने लिखा है चातुर्मास के भीतर ही मुहूर्त अपेक्षित था, अतः हरि शयन दोष आदि का विचार नहीं किया गया। यह पत्र में पहले लिख दिया कि चातुर्मास में शासन ने मांगा और हरि शयन दोष का विचार ही नहीं किया गया। ये लिखने वाले वो हैं जिन्होंने मुहूर्त दिया है। तो जो मुहूर्त खुद देकर के पहले ही लिख दे रहा है कि हरि शयन दोष का विचार नहीं किया गया, जो कि सबसे बड़ा दोष है सनातन धर्म में। कोई भी कार्य होता, जो कि सबसे बड़ा दोष है। नहीं केसरी दीपक जी, हम आपको जवाब जरूर दिलवाएंगे, लेकिन सवाल यही उठता है ना कि अब तो जब शुभ कार्य तो किसी भी समय किया जा सकता है। ऐसा है ना कि इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पे कोई कार्य होता है तो किस समय किया जा रहा है। बात सुनिए, बीच में कोई ना बोले। किस समय कौन काम कौन व्यक्ति करता है, यह महत्वपूर्ण 3 बिंदु होते हैं। ये विधि के अंतर्गत आती है। यदि उचित व्यक्ति के द्वारा उचित स्थान पे उचित समय में कार्य नहीं किया जाता है तो परिणाम गलत आते हैं। इसलिए इसको परिणाम गलत आते हैं। ठीक है। साक्षी महाराज जी, आपने केसरी जी को सुना, क्या कहेंगे आप? ये साक्षी महाराज जी से जवाब दिला देते हैं। और सुन लीजिए हमारी बात कुछ सेकंड। बुधवार है ना, कल के लिए बोल रहे हैं, कल बुधवार। साक्षी महाराज जी, साक्षी महाराज जी, साक्षी महाराज जी, क्या आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? चलिए, साक्षी महाराज जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। इसी बीच हमारे साथ अवध बिहारी जी भी जुड़ चुके हैं। अवध बिहारी जी, अगर आपको आवाज सुनाई पड़ रही हो तो क्या कहेंगे? वो शुभ घड़ी आ गई जिसका सैकड़ों साल से इंतजार था। निश्चित रूप से कल का यह दिन हिंदुस्तान के सदियों के बाद आया हुआ दिन है। इस दिन संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण राम भक्त अपने आप को सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र महसूस करेंगे। 492 वर्षों से जिस जन्म स्थान के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, हम सब ने संघर्ष किया, कल प्रातः काल उस स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन और शुभारंभ होने जा रहा है। यह हम सब के लिए स्वर्णिम अवसर है, अत्यंत प्रसन्नता का दिवस है। कुछ लोग इसकी दीपावली से तुलना करते हैं, कुछ लोग अन्य किसी त्योहार से तुलना करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है दीपावली हर वर्ष आती है। हम सबको भी अपनी आयु के अनुसार कई बार दीपावली मनाने का अवसर मिला है, लेकिन यह अवसर जब भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण का और शिलान्यास होने जा रहा है, जो शिलान्यास
1947 की स्वतंत्रता के राजनीतिक आधी अधूरी स्वतंत्रता के बाद अपेक्षित था। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि अब भारत जो 47 में भारत माता के टुकड़े होने के बाद केवल राजनीतिक रूप से और सत्ता के हस्तांतरण के मात्र से स्वतंत्र हुआ था, अब भारत या अपनी सनातन वैदिक परंपरा से युक्त होकर और संपूर्णता के साथ स्वतंत्रता का अनुभव कल के बाद से करना प्रारंभ करेगा। चलिए ठीक है, आप ये बता दीजिए, लेकिन इसके साथ ही तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपने कहा संपूर्ण हिंदुत्व की बात आपने की, उमा भारती तो कह रही है कि ये किसी का पेटेंट, राम और अयोध्या किसी के पेटेंट नहीं है। विपक्ष सवाल उठा रहा कि उनको बुलाया नहीं गया। देखिए, ये बात सही है कि राम किसी के पेटेंट नहीं है। राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले जो भी हैं, किसी मत संप्रदाय के हो, दुनिया के किसी कोने में रहते हो, उनके राम हैं। लेकिन राम के प्रति जो श्रद्धा, आस्था और विश्वास नहीं रखता, उनके बारे में विचार करने की उनको जरूरत है। सवाल बुलाए जाने का जहां तक है, अयोध्या के प्रत्येक आंदोलन में सन 1986 के ताला खुलने से लेकर के ढांचा गिरने और ढांचा गिरने के बाद तक के प्रत्येक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ मैं भी अयोध्या में उपस्थित रहा। लेकिन आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, कोरोना काल में सीमित संख्या में लोगों को बुला करके ही कार्यक्रम करना संभव है। इसलिए हजारों हजार नहीं, लाखों ऐसे राम भक्त होंगे जिनका राम जन्मभूमि के लिए तमाम प्रकार का और योगदान है, लेकिन वो आज अपने घर में, अपने क्षेत्र में नहीं, करोड़ों राम भक्तों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो राम भक्त के अगुवा थे, कम से कम उनको तो बुला लेते। इनको जो राम भक्त के अगुवा थे, कल्याण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, कल्याण सिंह जी, उनको न बुलाए जाने के पीछे कोई कारण होगा, और वो कारण उनकी अधिक आयु भी हो सकती है, स्वास्थ्य की स्थिति भी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में बुलाने से कोई असुविधा न हो, किस कारण से हो सकता है उनको न बुलाया गया हो। लेकिन जो भी विषय है, हम किसको बुलाया गया, किसको नहीं बुलाया गया, 170 लोगों की जगह अगर 17 लाख लोग भी बुलाए जाते तो भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी होती जिनको लगता कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। तो मेरा ये मानना है कि इस समय किसको बुलाया गया, किसको नहीं बुलाया गया, के कारण काशी के विद्वान क्या कहते हैं और कानपुर के विद्वान क्या कहते हैं, इन विषयों में न पढ़कर हम सबको इस आनंद का अनुभव करते हुए सबके साथ आनंद बांटने के काम में लगना चाहिए। कल का दिन या भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन है, और ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। केसरी दीपक जी, अवध बिहारी मिश्रा जी कह रहे हैं कि हमको सारी बातों को दरकिनार कर देना चाहिए और इस उल्लास में शामिल होना चाहिए। उल्लास और राजनीति दो अलग अलग विषय है। जब निष्पक्ष राजनीति विहीन उल्लास हो, अगर धर्म का कार्य हो रहा हो और धर्म शास्त्र के अनुसार हो रहा हो, तब उसमें प्रत्येक सनातनी सम्मिलित होगा, मानसिक रूप से सम्मिलित होगा, भले पहुंच करना हो। लेकिन जब शास्त्र विधि का, शास्त्र नियमों की धज्जियां उड़ा करके राम की स्थापना करने का ढोंग किया जा रहा हो, जैसा कि 1989 में पहले किया जा चुका है, तो इसमें जो संघी हिंदू हैं, जिनको धर्म शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, जिनको राम की नाम केवल उनको पता होता है कि राम कुछ होते हैं, लेकिन राम की मर्यादा क्या होती है, शास्त्रीय मर्यादा क्या होती है, यह नहीं पता है, वह लोग इसमें सम्मिलित जरूर होंगे। लेकिन शास्त्र विधि का, वेदों का, पुराणों का, श्रीमद् भगवत गीता का जहां अपमान हो, जहां उसको न माना जाए, उसमें हम जैसे सनातनी वैदिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकते। राम हमारे भगवान है, कृष्ण हमारे भगवान है, और उनकी मर्यादा ही हम पालन करते हैं। जो शास्त्र में कहा गया है उसके अनुसार यदि कार्य नहीं होगा तो हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। हमारे लिए वेद, पुराण, शास्त्र, परंपरा। ठीक है भाई, अब जवाब देने से अवध बिहारी जी कह रहे हैं कि जहां पर नियम कायदे कानून नहीं होंगे उसमें सनातनी शिरकत नहीं करेंगे, शामिल नहीं होंगे। देखिए, इनके जैसे कुछ सनातनी होंगे जो विद्वता के आडंबर ओढ़ करके इस कार्यक्रम में विघ्न पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कल शामिल होना होगा। जैसे तमाम कांग्रेसी वहां बाबरी मस्जिद निर्माण का संकल्प ले करके और दुहाइयां देते थे, आज वो कहीं कहीं बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ते टीवी पर दिखाई दे रहे हैं। तो कल ये भी दीपक शास्त्री जी भी ऐसे ही राम जन्मभूमि पर और राम नाम की माला जपते दिखाई देंगे। हमारी अपेक्षा है कि सब लोग इसमें बिना विवाद खड़े किए सहयोगी बने
जिनको आज कोई आ रहा हूँ ओंकार नाथ सिंह जी, कल से आप ही के पास आ रहा हूँ जी। ओंकार नाथ सिंह जी, ओंकार नाथ सिंह जी, आप ही के पास आ रहा हूं। अब सवाल मेरा आपसे ये है, कांग्रेस कमलनाथ हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज साफ कर दिया कि वो इस मुहिम के साथ में है। तो क्या अब ये बड़ी लाइन खिंच गई है? आपका क्या सेक्युलरिज्म अब खत्म हो गया है? क्या अब आप भी हिंदूवादी हो गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, कोई लाइन नहीं खींची है, सब भगवान राम के साथ में हैं। हम तो इन अहंकारी लोगों को समझाना चाह रहे हैं, भगवान राम की माया बड़ी विचित्र है। आज दिन में चैनल में मैं एक नारा सुन रहा था, अयोध्या में बस 3 ही नाम, मोदी योगी जय श्री राम। मतलब जय श्री राम मोदी योगी के पीछे हो गए, और हमारा ये कहना है अयोध्या में बस एक ही नाम, राम राम बस राम ही राम। तो राम के नहीं, ये बात आपकी ठीक है, राम जी सबसे बाद में हमें, और ये शिलान्यास अगर वो कर रहे हैं, नहीं ओंकार नाथ सिंह जी, ओंकार नाथ सिंह जी सवाल सुन लीजिए। आप अभी तक 2014 तक ओंकार नाथ सिंह जी, तब उनको समझ में आएगा। उमा भारती जी ने कल बहुत अच्छी बात कही थी। आ रहा हूं अभिषेक जी, आपके पास आऊंगा। ओंकार नाथ सिंह जी सवाल सुन लीजिए, 2014 तक, ठीक है ठीक है ठीक है, दुर्भाग्य है, ठीक है। ओंकार नाथ सिंह जी सवाल यह है, 2014 तक आप सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़े हुए थे, उसके बाद धीरे धीरे आप सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर गए, और अब 2020 में आपने पूरा हिंदूवादी होने का मन बना लिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा तो यही कह रही है ना, हिंदू की तारीफ करना, जी, हिंदू की बात करना हिंदूवादी हो गया। हम हिंदू हैं। राहुल गांधी तो बहुत बड़े, भाई आपके राहुल गांधी तो बहुत बड़े शिव भक्त दर्शाते हैं अपने आप को। क्या ये भक्त होना खाली कांग्रेस का आदमी कहीं भक्त हो, राम भक्त हो गई है? नहीं, अगर कांग्रेस का आदमी कहीं भक्त हो रहा है तो क्या उसके लिए गड़बड़ हो गया है? तो इसका मतलब ये हो गया नहीं, सेकुलरिज्म खतरे में आ गया, भगवान की आराधना करने में सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। ये कहाँ लिखा हुआ? सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? किसी भी उसमें शिरकत नहीं सेकुलरिज्म करेंगे का ना? मतलब ये है कि हम अपने परिवार को, अपने इष्ट देव को छोड़ दें। इष्ट देव को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम दूसरे धर्म का उतना ही आदर और सम्मान करते हैं जो होना होता है। हम वहां भी उसी श्रद्धा भाव से जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम वहां नहीं जाते। ठीक है, बने रहिए सर। अभिषेक जी का रुख करते हैं। अभिषेक जी, आपने ओंकार नाथ सिंह जी को सुना, किस तरह से कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व होते होते हार्ड हिंदुत्व पर आ रही है, सेक्युलरिज्म का क्या होगा? 2 चीजें मैं कहना चाहता हूँ जी। सबसे पहले तो ये जो फंडामेंटल पॉइंट है सेक्युलरिज्म का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, उसका ये मैं अगर झुक करके इज्जत देता हूं अपने दोस्त की या पड़ोसी की मदर को, उनके पैर छूता हूं, प्रणाम करता हूं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं अपनी मदर को प्रणाम नहीं कर सकता। मैं अपनी मां को तो प्रणाम करूंगा। मैं अगर अंग्रेजी अच्छी बोलना चाहता हूं, मैं कैम्ब्रिज और हार्वर्ड पढ़ना चाहता हूं, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं संस्कृत और हिंदी नहीं पढ़ सकता, या मैं पहले संस्कृत और हिंदी जरूर पढ़ना होगा, और जो अच्छी हिंदी और संस्कृत पढ़ेगा वही अच्छी अंग्रेजी भी पढ़ पाएगा। मेरा चैलेंज है, आप इसका कोई एक्सेप्शन दिखा दीजिए। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां तक सेक्युलरिज्म की बात है, वहां उसमें यह कहा गया ना कि किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को आगे नहीं बढ़ाएंगे। धर्म और संप्रदाय एक तरफ, राज्य एक तरफ। नहीं कहा, जितना मेरी समझ में आया। तो आप जानते हैं, जब हम लोग बोलने चलते हैं तो बीजेपी वाले लाइट कटवा देते हैं, तो आज 2-3 बार लाइट जा चुकी इतने बीच में। ये उनकी कॉन्स्पिरेसी है, इनको ये बात है, उसका हम जवाब दे लेंगे। तो एक चीज मैं जरूर कहना, देखिए सेक्युलरिज्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, वो एक अभिन्न अंग है। उसका इतना मतलब है सबका बराबर सम्मान होगा, और स्टेट जो है किसी चीज को स्पॉन्सर नहीं करेगा, फंड नहीं करेगा रिलीजियस एक्टिविटी को। तो आज की तारीख में चाहे कोई भी पार्टी हो, मुझे लगता है हम सब लोग मिलकर के यही आज मना रहे हैं। मैंने पहले भी ये बात कही कि जो इन्होंने धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की, जो इन्होंने धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश की, इनफैक्ट मैं तो साक्षी महाराज जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अभी एक पार्टी का, एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम लिया कि उन्होंने पहले शिलान्यास किया था, उन्होंने पहले इसकी शुरुआत की थी, जबकि आज उनकी पार्टी ने बयान दिया है कि ऐसी घटना कभी हुई ही नहीं।
आज भारतीय जनता पार्टी ने, बीएचपी ने बयान दिया कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा और अभी साक्षी महाराज जी ने भी कहा। तो ये चीज देखिए, ये लोग इसको मानते नहीं है। ये सेक्युलरिज्म का इनसे कोई लेना देना। सवाल सेक्युलरिज्म के इनसे पूछिए प्रदीप जी, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं ओंकार जी से। ओंकार जी तो बिल्कुल है, हम लोग तो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के इस पिलर के सपोर्टर हैं, उसको साथ के रखना चाहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना रास्ता छोड़ देंगे, हम अपना मातृभाषा छोड़ देंगे, मैं अपना वो रास्ता छोड़ दूंगा। जी अभिषेक जी, सेक्युलरिज्म का जहां तक मैंने मतलब समझा है, जो पढ़ा है, जो लिखा है, कि उसमें धर्म का कोई मतलब नहीं होता, धर्म किनारे होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मंदिर नहीं गए थे, यही तो तर्क देते थे ना कांग्रेस अब तक, लेकिन अब खुलकर हिमायत कर रहे हैं। बोल रहे हैं, मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ। सेक्युलरिज्म का ये मतलब नहीं होता है कि धर्म खत्म हो जाएगा। अमेरिका भी सेक्युलर देश है, आज भी वहां धर्म है, आज भी बाइबल पे हाथ रख, लेकिन राज्य खत्म नहीं होता है, लेकिन राज्य या सरकार उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती है। बिल के ऊपर हाथ रख करके अमेरिका का राष्ट्रपति भी शपथ लेता है, चीफ जस्टिस भी लेता है वहां का। तो ये चीज सच है कि जबकि हिंदुस्तान में फिर भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं। ये सुविधा है कि कोई धर्म की लेना चाहे तो उसकी भी ले सकता है, गीता की भी ले सकता है, कुरान शरीफ की भी ले सकता है। तो ये चीज प्रदीप जी, सेक्युलरिज्म को उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, जो है एरोगेंस की बात, ये मैं इसका सख्त एतराज रखता हूं, जो अभी आदरणीय ओंकार जी ने भी बात उठाई कि पहले प्रधानमंत्री जी का नाम, पहले मुख्यमंत्री जी का नाम, उसके बाद प्रभु श्री राम का नाम। इस बात के मैं सख्त खिलाफ हूं। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का योगदान है। अगर जिस तरीके से इन्होंने कानून बदल करके, नए कानून ला करके कई एक्ट की सुरक्षा की, जब देश में सवाल उठे, कुछ एक्ट्स को इन्होंने बचाया। अगर उस तरीके से कोई एक्ट ला करके बनाता तो हम कह सकते थे शायद किसी पार्टी ने का कोई कंट्रीब्यूशन है। इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का कंट्रीब्यूशन है। जो अभी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। ठीक है अभिषेक जी, बने रहिए। अवध बिहारी जी से जवाब ले लेते हैं। जी ठीक है, हाँ बताइए जी। के साथी हैं, वो जरूर दिखा रहे हैं और माहौल बना रहे हैं। मैं आप अगर आज की तारीख में जनता में चले जाइए, और ये मैं जो आचार्य जी बात कह रहे थे, दीपक जी बात कह रहे थे, मैं उसको जोड़ के अपनी बात कह रहा हूँ। कहीं न कहीं समाज में, लोगों में ये नाराजगी है कि जो हमारा हिंदू संस्कार है, जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म की प्रक्रिया है, जो शुभ और अशुभ का अंतर है, जो अच्छी तिथि और बुरी तिथि की हम बात करते हैं, उनका अंतरों का पालन नहीं किया जा रहा है। लोग इस बात से नाराज हैं। आप चाहे सोशल मीडिया उठा किया जा रहा है, ठीक है, बात से नाराज है। ठीक है अभिषेक जी, अवध बिहारी मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है कि आपने मजबूर कर दिया कांग्रेस को अपनी पिच पर खेलने के लिए? लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, कांग्रेस जब हिंदू की पिच पर खेलती है तो फायदा उसको होता जरूर है। देखिए, कांग्रेस को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये कांग्रेस तय करेगी। इस देश के सारे राजनीतिक दल, जो तमाम आपके हमारे पूर्व वक्ताओं ने बातें की हैं, सभी राजनीतिक दलों ने राम जन्मभूमि आंदोलन को अपने अपने ढंग से राजनीतिक स्वार्थ की दृष्टि से लेने का प्रयास किया। अगर इस बात को भी सत्य मान लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसने 1984 से प्रारंभ राम जन्मभूमि के 77वें संघर्ष में खुल करके राम भक्तों के साथ खड़े होकर के समर्थन किया, सड़क से लेकर संसद तक समर्थन किया। बाकी सारे राजनीतिक दलों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण राम जन्मभूमि आंदोलन का भी विरोध किया, और कांग्रेस तो इतना गिर गई, गड्ढे में चली गई कि उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि राम का कोई पौराणिक और ऐतिहासिक अस्तित्व ही नहीं है, वो एक कल्पना मात्र है। और वही कांग्रेस अगर अपने गलती पर पछतावा करके भले किसी स्वार्थ के कारण आज वो राम राम कहने के लिए विवश हुई है, तो इस देश के राम भक्तों की, इस देश के हिंदू समाज के जागरण की, संगठन की ताकत है कि वो सारे राजनीतिक दलों को विवश कर देंगे कि वो राष्ट्र के, राम के और बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही इस देश में राजनीति कर सकते हैं। बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं का अनादर कर, सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू विरोध का ढोंग कर इस देश में राजनीति करने के लिए किसी राजनीतिक दल को अवसर नहीं मिलेगा। इस सभी को समझ लेना चाहिए। इस देश में अगर राजनीति करनी है, इस देश में सत्ता का सुख भोगना है, तो बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं का आदर करना होगा। इस देश की अस्मिता, इस देश की पहचान, इस देश की आस्था के मेरुदंड राम और राष्ट्र के साथ उनको खड़े होने के लिए विवश होना पड़ेगा। आज प्रियंका गांधी
राम जपने की बात कर रही है और उनकी माताजी राम के अस्तित्व ठीक को है नकार अमन रही बिहारी मिश्रा जी, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में, दोबारा से हम आपका रुख करेंगे। ठीक है केसरी दीपक जी, राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है, खासकर कांग्रेस की राजनीति, इस पर क्या कहेंगे आप? केसरी दीपक जी, जल्दी आपको ले चलते हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी कुछ कह रहे हैं, सीधा ले चलते हैं, देखते हैं क्या करें लालकृष्ण आडवाणी जी। ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक हैं और भावपूर्ण भी। श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक स्वप्न रहा है और मिशन भी। मैं विनम्रता का अनुभव करता हूं कि नियति ने मुझे वर्ष 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का दायित्व प्रदान किया और इस यात्रा में ने असंख्य लोगों की आकांक्षा, ऊर्जा और अभिलाषा को प्रेरित किया। इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी संतों, नेताओं और देश विदेश के जनमानस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में मूल्यवान योगदान और बलिदान दिया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्णय के फलस्वरूप श्री राम मंदिर का निर्माण बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारंभ हो रहा है। यह भारतीयों के परस्पर संबंधों को मजबूत करने में बहुत सहायक होगा। श्री राम का स्थान भारतीय संस्कृति और सभ्यता की धरोहर में सर्वोच्च है और वे विनीत, मर्यादा और शिष्टाचार के मूर्त रूप हैं। मेरा मानना है कि श्री राम का यह मंदिर हम सब भारतीयों को श्री राम के इन गुणों को आत्मसात करने की प्रेरणा देगा। मुझे यह भी विश्वास है कि श्री राम मंदिर एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण राष्ट्र के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जहां सबके लिए न्याय होगा और कोई भी बहिष्कृत नहीं होगा, ताकि हम राम राज्य की ओर अग्रसर हों जो सुशासन का प्रतिमान है। श्री राम का आशीर्वाद भारत और भारतवासियों को सदैव प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। जय श्री राम। जी हाँ, तो सुना आपने लालकृष्ण आडवाणी जी को, वो कह रहे हैं कि मेरी प्रतीक्षा सार्थक हुई, जिसका इंतजार था वो इंतजार पूरा हुआ और हमारे पास समय भी इतना ही था। लेकिन चलते चलते जल्दी से एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं।
अभिषेक जी क्या कहेंगे आप? आडवाणी जी कह रहे हैं कि उनकी वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई। 20 सेकंड में फाइनल कमेंट। प्रदीप जी आपकी प्रदीप जी फिर से कहें। प्रदीप जी कनेक्शन कट गया है। डिस्कनेक्शन हो गया। चलिए, लगता है अभिषेक जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही और हमारे पास समय भी इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इसमें चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आडवाणी जी कह रहे हैं कि उनकी जो बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा थी वो पूरी हो गई है, लेकिन ये जो घड़ी आई है, जो शुभ घड़ी आई है, उस शुभ घड़ी ने राजनीति में भी करवट लेना शुरू कर दिया है। लगातार राजनीति करवट ले रही है और इसी के बीच में कांग्रेस की राजनीति में भी बहुत तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कमलनाथ जहां हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने हनुमान जी की पूजा करके उसका वीडियो अपलोड करने की बात की। राहुल गांधी शिव भक्त नजर आ रहे हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा आज राम की भक्त नजर आई हैं और अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वो हिंदू की तरफ ही बढ़ेंगी। तो यानी कि राजनीति अब नए ओर इशारा कर रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।